हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बताया था, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि एक कोई हमारे पास आवेश होगा जिसके द्वारा हम, ठीक है, यह कोई आवेश है, मान लीजिए Q कोई आवेश है, तो यह अपना विद्युत क्षेत्र बनाया होगा। इसके चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं फैली होंगी। आपको बताया गया है कि प्लस आवेश होता है तो उससे बल रेखाएं जो है बाहर की तरफ निकलती हैं और अनंत की तरफ जाती हैं। प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? अनंत की तरफ जाती हैं। ठीक, यह बल रेखाएं ही इसकी विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, बल रेखाएं जो चारों तरफ फैल रही हैं, इस आवेश का क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो इस आवेश के कारण उस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, इसके क्षेत्र में हम कोई आवेश ला रहे हैं, परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश ला रहे हैं? परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 ला रहे हैं। ठीक है, पहले से हमारा आवेश है मूल आवेश बिंदुओं पर। ठीक है, कोई बिंदु है वो जिस पर एक मूल आवेश Q है, इससे कुछ दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 हम ला रहे हैं। धन परीक्षण आवेश Q0 का मान बहुत कम है, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, वैद्युत क्षेत्र इसका कोई नहीं है जिसके कारण ये प्रभावित हो। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यह टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका यह काल्पनिक चार्ज हम आपको बता रहे हैं, इसका कोई वास्तविक वैल्यू नहीं है, यह कोई वास्तविक नहीं है, यह कल्पना की गई है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश को लाते हैं इस आवेश के पास, तो यह प्लस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा, यह आवेश इस पर विद्युत बल लगाने लगेगा। ठीक है, इस पर एक विद्युत बल लगने लगेगा इसके विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा? लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश का मान। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि को वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। बल एक सदिश राशि है, सदिश को भी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आवेश अदिश राशि है, इस पर जो है वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे। तो वेक्टर E बराबर F बटे Q0, वेक्टर E बराबर F बटे Q0। ठीक है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, F क्या है? लगने वाला बल है, और Q0 क्या है? धनात्मक परीक्षण आवेश है। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर Q0 को क्या कर दिए हम? एकांक कर दिए। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा क्या देंगे? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है, तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश को लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ही कहेंगे। ठीक है, तो वेक्टर E बराबर F बटे Q0, यह आपने सूत्र देखा। दिशा क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वह बल की दिशा होगी। जिस तरफ बल लगेगा उस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। अर्थात जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र में रखा धनावेश चलने का प्रयत्न करेगा उस दिशा में बल लगेगा, और बल की दिशा में धनावेश चलने का प्रयत्न करेगा, अर्थात उस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी। अब आप जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा।
ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E बराबर F/Q0 और मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। अगला जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल क्या होगा। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इस परीक्षण आवेश पर बल क्या होगा, बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो मानते हैं वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई ज्ञात हो गया आपका F/Q0 है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश, कोई आवेश लाते हैं Q, वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर एक आवेश लाते हैं Q। ठीक है, इस आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, वो बल होगा F बराबर QE। F बराबर क्या होगा, QE। किसी भी विद्युत क्षेत्र में Q आवेश को लाने पर उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर कितना बल अप्लाई किया जाएगा, तो F बराबर QE। ठीक है, वेक्टर रूप में तो वेक्टर F बराबर Q वेक्टर बल। अब जो है आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा, E बराबर F/Q0 मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश Q पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर QE होगा। अगर जो है आपसे बीमा पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र का बीमा निकालिए, ठीक है, तो बीमा आप क्या निकालेंगे, तो E बराबर आप जानते हैं F/Q, डायमेंशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, F बल की बीमा MLT पे -2, आवेश Q बराबर IT होता है, इसकी बीमा हो जाएगी AT। तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन जो हो जाएगा बीमा, ये हो जाएगा आपका M L और T पे -2 है और ये T पे +1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 और -2 और -1 मिलके -3 और A पर -1। तो M L T पे -3, M L T पे -3 और A पे -1, यह बीमा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र F बराबर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा की जाएगी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। थैंक यू।